Hello students, in the last lecture we had seen different layers of flexible pavement and we discussed about the tech coat, prime coat and surface कोर्स. सरफेस कोर्स के बारे में पढ़ा था हमने. ये टॉप लेयर होती है जो हमारे ट्रैफिक के कांटेक्ट में होती है और इसको जनरली हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट से बनाया जाता है ताकि अच्छी फिनिशिंग मिल सके. और नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए आप. इट प्रोवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्रिक्शन, स्मूथनेस, ड्रेनेज एट्सेट्रा. ऑल्सो इट विल प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर इनटू अंडरलाइंग बेस, सब बेस एंड सब ग्रेड. सो अगर परमेबिलिटी लो होगी तो आपको पता है, मैंने बताया था इस इनिशियल स्टार्टिंग में, जब परमेबिलिटी लो होगी तो पानी कम पेनिट्रेट करेगा तो फिर सॉइल तक कम पानी पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा. जब सॉइल तक पानी नहीं पहुंचेगा तो इट विल नॉट मिक्स विद द सॉइल, और जब सॉइल के संग मिक्स नहीं होगा तो स्टेबिलिटी विल बी गुड. सो अच्छी वाटर बॉन्डिंग होनी चाहिए. इट मस्ट बी टाइट टू रेजिस्ट द डिस्टॉर्शन अंडर ट्रैफिक एंड प्रोवाइड ए स्मूथ एंड स्किड रेजिस्टेंट राइडिंग सरफेस. ये मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लेस स्किडिंग होनी चाहिए, स्किडिंग कम होनी चाहिए, स्मूथ राइडिंग होनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस जो पेमेंट पे आने वाली होती है उनको अच्छे से रजिस्ट करना चाहिए. तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस कोर्स, ये आपको ध्यान रखना है. और लास्ट में इट मस्ट बी वाटर प्रूफ, जो मैं भी आपको बता चुका हूँ. वाटर प्रूफ होना इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सो दैट ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट है बाइंडर कोर्स. This layer provides bulk of asphalt concrete structure. Its chief purpose is to distribute the load to the base course. The binder course generally consists of aggregates having less asphalt and does not require high quality as that of surface course. So replacing a part of surface course by binder course results in more economical design. ज़रूरी नहीं है बाइंडर कोर्स प्रोवाइड करें, बट अगर आप बाइंडर कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इट विल रिड्यूस. क्योंकि अब आपको बाइंडर कोर्स, मैंने आपको बताया था सरफेस कोर्स में हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं और बाइंडर कोर्स में आप लोग क्या करते हैं, एस्फाल्ट की क्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. तो जब आप बाइंडर की क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं और जब रिड्यूस करोगे ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट कम होगी, तो ये आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है. और इसका मेन फंक्शन क्या होता है बाइंडर कोर्स का, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को फ्रॉम टॉप लेयर टू द बेस लेयर. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल प्रोवाइड अ बाइंडर कोर्स, बट इन द केस यू वांट टू मेक इट इकोनॉमिकल देन यू कैन प्रोवाइड अ बाइंडर कोर्स which will consist of asphalt of lower quality as compared to the surface and some aggregates. So these are the characteristics of binding course. नेक्स्ट इज बेस कोर्स. बेस कोर्स में क्या होता है बेटा, बेस कोर्स में हम लोग इसको जनरली सब बेस कोर्स को जनरली बाइंडर कोर्स के जस्ट नीचे बिछाया जाता है बीनीथ द सरफेस ऑफ द बाइंडर कोर्स एंड इट प्रोवाइड्स एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन. वही चीज़ है, ऊपर की लेयर लोड ट्रांसफर कर रही है नीचे की लेयर पे, नीचे की लेयर और नीचे की लेयर पे ट्रांसफर कर रही है. तो ये ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ फ्लेक्सिबल पेवमेंट में. तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. और इट कंट्रीब्यूट्स टू द सब सरफेस ड्रेनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऊपर की ड्रेनेज को कौन देखेगा बेटा, सरफेस कोर्स. और सब सरफेस ड्रेनेज को कौन देखेगा बेटा, बेस कोर्स. तो इट मे बी कंपोज्ड ऑफ क्रस्ड स्टोन्स, क्रस्ड स्लैग. ये हमको जब हम लोग स्टील बनाते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है स्लैग, जो हमको मिलता है स्टील बनाने के बाद. तो स्लैग वहाँ से होता है, उसको क्रस्ट स्लैग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर अदर अनट्रीटेड और स्टेबलाइज मटेरियल यूज़ कर सकते हैं हम लोग फॉर मेकिंग बेस कोर्स. नेक्स्ट इज सब बेस कोर्स. द सब बेस कोर्स इज अ लेयर ऑफ मटेरियल बीनीथ बेस कोर्स. ये तो पता ही होगा आपको कि सब बेस के ऊपर बेस कोर्स होता है, तो बेस कोर्स के नीचे क्या होगा, सब बेस होगा. एंड द प्राइमरी फंक्शन आर टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ड्रेनेज प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव ड्रेनेज एंड रिड्यूस द इंट्रूजन ऑफ फाइन्स फ्रॉम सब ग्रेड इन द पेवमेंट स्ट्रक्चर. मतलब जो बहुत छोटे कण होते हैं उनको
पेवमेंट स्ट्रक्चर में ऊपर ट्रांसफ़र या ऊपर मूव होने से रोकने के लिए ये एक तरीके का मेम्ब्रेन है जो ऊपर जाने से रोकेगा। तो इफ़ बेस कोर्स इज ओपन ग्रेडेड का मतलब होता है बेटा सर्टेन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर मिसिंग, जैसे कि फिलर और फाइन एग्रीगेट्स आर मिसिंग, तो उनको हम बोल देते हैं ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट। सर्टेन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर मिसिंग, देन काइंड ऑफ gradation is called as open graded. So if the base is open graded, then the subbase course with more fines can serve as a filler between subgrade and base course. A base course is not always needed or used. For example, a pavement constructed over a high quality stiff subgrade. अगर subgrade की quality बहुत अच्छी है और वो stiff है, यानी better resistance है अगर against displacement, अगर अच्छी है stiffness, then we can avoid sub-base course. In that case, we can use soil subgrade, base course, sub-base course, base course, binder course और surface course. So अगर आपका क्वालिटी अच्छी है सबग्रेड की, ज़्यादा रेजिस्टेंस है अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, जिसको स्टिफनेस बोलते हैं, ज़्यादा स्टिफ है, देन यू कैन अवॉइड सब-बेस कोर्स। ओके, नेक्स्ट है बेटा सॉइल सबग्रेड। जो सॉइल जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है ना, जो कि जिस पे हम लोग सबग्रेड बनाना तैयार करते हैं, यानी जो हमारे ऊपर की टॉप सॉइल होती है उसको हम सबग्रेड बोलते हैं। इट इज़ अ लेयर ऑफ नेचुरल सॉइल जो कि प्रिपेयर की जाती है ताकि ये सारी स्ट्रेसेस को रिसीव कर सके जो डिफरेंट लेयर से आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेस आएगी वो किस पे आएगी, सॉइल सबग्रेड पे। तो इसको इस तरीके से किया जाता है कि ये इन स्ट्रेसेस को रिसीव कर सके अच्छे से। सो इट इज़ एसेंशियल दैट नो टाइम सॉइल सबग्रेड इज़ ओवर स्ट्रेस्ड। ऐसा ना हो कि किसी भी टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया तो फिर इसमें डिप्रेशन हो सकता है और अदर काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अल्टीमेटली जो स्टेबिलिटी है हमारे पेवमेंट की वो ख़राब हो जाएगी और इस पेवमेंट में क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं। सो इट शुड बी कॉम्पैक्ट टू डिज़ायरेबल डेंसिटी नियर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा है कि हम लोग सॉइल सबग्रेड को, सॉइल को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करना हो तो हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की ज़रूरत होती है, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर पड़ती है। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो कंटेंट होता है जिसके ज़्यादा या कम होने पे ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम प्रोवाइड नहीं होती, और अगर ड्राई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब बहुत ज़्यादा डेंसली कॉम्पैक्टेड है, और जितना डेंसली कॉम्पैक्टेड होगा उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ विल बी मोर गुड और बेटर वी कैन से। सो सबग्रेड हो गया है। तो हियर आर द फिगर्स which are showing the different layers of the different pavement, and here are the stress distribution which is being shown. आप देख सकते हैं stress distribution in the case of flexible pavement। आप देख सकते हैं ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा है, फिर हल्के हल्के करके ये एक कर्व बनाए, और बॉटम स्ट्रेस किस पे आ रही है बेटा, जैसे जैसे हम लोग सब बेस से नीचे सॉइल सबग्रेड पे जा रहे हैं तो इस तरीके से स्ट्रेस में रिडक्शन हो रहा है। टॉप लेयर से नीचे जैसे जैसे हम आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जा रही है। और यहाँ पे ये फिगर शो की गई है जिसमें पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन लगभग शो किया गया है, और इसमें भी आपको दिखाया गया है कि स्ट्रेस हल्के हल्के एक पैराबोलिक कर्व ले रही है। ये हो गया हमारा रिजिड पेवमेंट के लिए, और ये हो गया हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए। सो रिजिड पेवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिजिड पेवमेंट हैज सफिशिएंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टू ट्रांसमिट द व्हील लोड। अच्छा, इसको IRC 58 के तहत डिज़ाइन किया जाता है, ये कोड है, और फ्लेक्सिबल पेवमेंट को IRC 37 कोड के द्वारा हम लोग डिज़ाइन प्रोसीजर उसमें चेक करके डिज़ाइन करते हैं, और उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती जितनी इसकी होती है। रिजिड पेवमेंट हैव सफिशिएंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टू ट्रांसमिट द व्हील स्ट्रेस टू द वाइडर एरिया बिलो। Compared to flexible pavement, rigid pavement are placed either directly on subgrade or on single layer of granular or stabilized material, जिसको सब बेस बोल सकते हैं। Since there is only one layer of material between concrete slab and subgrade,
दिस लेयर कैन बी कॉल्ड एज बेस और सब बेस कोर्स, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, सब बेस या बेस कोर्स। ये टिपिकल रिजिड पेवमेंट शो किया गया है जिसमें कंक्रीट की स्लैब को आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये है कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। यह है पेविंग क्वालिटी कंक्रीट, सबसे ऊपर कंक्रीट, उसके बाद ड्राई लीन कंक्रीट जिसको सब बेस कोर्स बोल सकते हैं, उसके बाद है ड्रेनेज लेयर, उसके बाद है प्रिपेयर्ड सबग्रेड जो भी हम सबग्रेड बनाते हैं। और इस सब बेस कोर्स को बेटा बेस कोर्स भी को बोल सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अल्टीमेटली एक ही लेयर होनी है, चाहे सब बेस हो चाहे बेस कोर्स हो। अब इसकी पेवमेंट मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है बेटा, हमने पढ़ लिया है रिजिड पेवमेंट के बारे में, हमने पढ़ लिया है फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में, और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं आइडियल पेवमेंट की। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द पेवमेंट मटेरियल्स।